आज महाराज की शैया पर हमारे प्रेम की सेज सजेगी। अब वही घूंघट डालकर बैठो जो उस दिन तुमने उठाने नहीं दिया था। सैनिकों, सावधान रहना और किसी को भीतर मत आने देना, किसी को भी नहीं। तुमने क्या सोचा पांचाली, मैं मूर्ख हूं कि तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त होकर यह भूल जाऊं कि तुम कितनी चतुर भी हो। यदि बुद्धि और रूप का संयोग प्रेमिका में हो तो पुरुष सबसे भाग्यशाली होता है, परंतु यदि स्त्री को उस पुरुष से घृणा हो तो यही संयोग महासंकटकारी हो सकता है। और तुम तो मुझसे कितनी घृणा करती हो ये मैं तुम्हारी आंखों में देख चुका हूं सुंदरी। तुम्हारे पांचों पति मुझे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे, परंतु वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे वो लोग। तुम भूल गए कि पांचाली के ज्येष्ठ पति को महाराज के कक्ष के सारे द्वार क्या थे। यही कक्ष तेरी समाधि बनेगा भीम। और मैं तुम्हारे भाग्य में समाधि भी नहीं आने दूंगा। सेनापति कीचक कहाँ? क्षमा कीजिए गांधार नरेश, इसकी कोई सूचना नहीं है। अरे सभा को छोड़कर कहाँ जा सकता है कीचक? उसके निजी अंगरक्षक भी तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीचक संकट में हो? और हाँ, संकट केवल पांडवों की ओर से आ सकता है।
दुर्योधन, मुझे स्वयं ही जाकर देखना होगा। मुझसे छल किया, सब कुछ छिन जाएगा तुम पांडवों का। अब यहाँ पर आकर पता चलेगा कि तुम लोगों का अज्ञातवास भंग हो चुका है। कीचक कहाँ है? भीतर नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भीम कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। मार्ग छोड़ो, वो संकट में है। ये तो मामा श्री की आवाज है। कहाँ है वो? आपगढ़। क्या हुआ मामा? दुर्योधन
कैसे हो सकता है? यही तो मेरा प्रश्न है। मेरा परम मित्र कीचक, कोई उसका वध कैसे कर सकता है? कीचक महायोद्धा था, उसी के महल में यह संभव है। समझ रहे हो दुर्योधन, कीचक का वध करना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। पूरे आर्यव्रत में इस महाबली कीचक को मारने का सामर्थ्य केवल गिने चुने महायोद्धाओं में है, जैसे गंगापुत्र भीष्म, अंगराज कर्ण, स्वयं तुम दुर्योधन, महाबली बलराम और भीम मामाश्री। महाबली बलराम और पितामह यहाँ है नहीं। कर्ण और मैं, हम सभा में थे। बचा केवल भीम। भीम ही हो सकता है जिसने महाशक्तिशाली कीचक का वध किया। कुछ समझ में आ रहा है विराट राज? भीम उन 5 पांडवों में से एक, वो जिन्हें ढूंढने मैं यहां आया था। ओ, जो मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये घटना प्रदर्शित करती है कि आपने मेरे सबसे बड़े शत्रु को आश्रय दी है। शत्रु का शत्रु मित्र और शत्रु का मित्र शत्रु। विराट राज शत्रु। कैसी बातें कर रहे हैं कुमार दुर्योधन? मुझे इस बात का कोई भान नहीं। कृपया मेरा विश्वास करें। बस अब और कोई बहाना नहीं। पांडव यही है और मुझे उन्हें अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले पहचानना है। और इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। सभी वस्तुएं यहीं छोड़ दो। कीचक वध ने महल और उसके आसपास कोलाहल उत्पन्न कर दिया है। हमें उसका लाभ उठाना है और यहां से निकलना है। युवराज, शांत हो जाइए। विराट राज मत्स्य के राजा है। उनके साथ ऐसा व्यवहार अभद्रता है। मेरे साथ चल। विरोध है, विरोध। और कदाचित तुमने सुना नहीं कर्ण, मैंने कहा इस बार मेरे मार्ग में कोई नहीं आएगा। और तुम उनसे भिन्न नहीं हो।
यदि विराट नगर का विनाश नहीं चाहते राजन, तो अपने सैनिकों से कहो यहाँ के हर एक द्वार बंद कर दे। कीचक का वध इसी राजमहल में हुआ है, और ये मेरी दुर्योधन की आज्ञा है कि राजमहल के हर एक व्यक्ति को राज्यसभा में उपस्थित होने का आदेश दिया जाए। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोई भी नहीं। मेरे शत्रु वो पांडव यही छुपे हैं, यही मुझे वो पांडव चाहिए। यदि ये कार्य पांडवों ने ही किया है, सावधान! कोई भी राजमहल से बाहर नहीं जाएगा। महाराज का आदेश है कि सभी तुरंत सभा स्थल पर उपस्थित हों। महाराज की जय हो। आपके आदेश अनुसार राजभवन के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कोई अभी यहां से नहीं जा सका है। सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो। पांडु पुत्रों, कीचक के वध से मुझे यह ज्ञात हो गया है कि तुम यहीं छिपे हो। तुम सब यही हो और इसी सभा में हो। अवश्य भेष परिवर्तित होगा, परंतु दुर्योधन की दृष्टि से तुम सब बच नहीं पाओगे। श्रेष्ठ यही होगा कि तुम स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हो जाओ, अन्यथा मुझे क्रोध आ जाएगा। और द्यूत भवन में तुम देख चुके हो कि जब दुर्योधन को क्रोध आता है तो क्या होता है। विनम्रता से स्वयं मेरे समक्ष आ जाओ, मेरे समक्ष आ जाओ और फिर सिर झुकाकर वापस उस वन में लौट जाओ। मुझे बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। बल प्रयोग करने पर विवश मत करो। नहीं, तुम स्वयं प्रस्तुत नहीं होगे। कैसे?
कैसे भूल गया मैं कि कितना आनंद आता है तुम पांडवों को मुझे कष्ट देने में। तो ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर, प्रार्थना कर रहे होगे तुम कि मैं तुम्हें पकड़ ना पाऊं। व्यर्थ है, व्यर्थ है। बचा कर रखो अपनी प्रार्थनाओं को। अगले 12 वर्ष में काम आएंगी तुम्हारी प्रार्थनाएं, बचा के रखो। और युधिष्ठिर तो ठीक, वो भीम कहाँ है? कहाँ हो भीम? भीम, तुम्हें क्या हो गया? सदा मेरी ललकार का उत्तर देने वाला वो विक्रोधर भीम कहाँ छिपा बैठा है? हाय काकर, कहाँ छिपा बैठा है? क्या हो गया भीम? देख, एक तेरे समक्ष वही दुर्योधन है जिसने पांचाली का अस्त्र हरण करवाया था।